ये मुख्यमंत्री ये वोट दिए केजरीवाल को, अब प्रश्न करेंगे भाजपा से, जाओ केजरीवाल से प्रश्न करो तुम ये बात। केजरीवाल से तो आप सवाल नहीं कर पाए, 532 स्कूलों का वादा करा था, ठीक है ना। ये बताइए कहाँ सवाल करा, कहाँ जब दो बार आपने उनको गद्दी पे बैठाया, दोनों बार देखा कि नहीं काम कर रहा। गद्दी में उन्हें 3 बार बिठा दिया, दे दिए 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरी दे दी, 15 लाख दे दिए, 500 का सिलेंडर दे दिया किसी राज्य। सुनिए मोदी जी काम कर रहे हैं, इसीलिए तीसरी बार चुन कर आए। केजरीवाल देख के 2 बार काम नहीं करे, इसीलिए जनता ने उनको हटाया है। जिसमें बिजोड़ी जैसे सांसद उल्टा सीधा औरतों को टिप्पणी वो करते हैं, उन्हें अनुशासन बहुत है उनके अंदर, ऐसा अनुशासन है। मालवाल अनुशासन ज्यादा है, स्वाति मालवाल को पिटवाया अपने में, स्वाति मालवाल को अपने कमरे में पिटवाया। नीचे बहुत लगती है। अगर बीजेपी की राशि कमी बता दो, फौरन कहेंगे नेहरू ने ये करा, कांग्रेस ने ये करा। अरे तुम झगड़ान को तुम्हें राजस्थान ने हमेशा यहाँ हिंदुओं को शोषण किया, अब हिंदू जागा है तो कांग्रेस भागा है। हिंदुओं का शोषण पैदा कांग्रेस राज में हुए, ये समझे, काम धंधा बड़े हुए दूध पीका कांग्रेस का, आज शोषण हो रहा है इनका। और जब यहाँ खड़े हुए हैं ये शोषण होता है तो कुपोषण का मरीज बन जाते। जो तुम्हें बब्बर दिया, पर्सनल लॉ दिया, सच्चर कमेटी दिया, तभी कांग्रेस सुने हो, भागो यहाँ से। कांग्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में फले फूले खाए मोटे हुए, इसलिए कांग्रेस कर रही है। दिल्ली का सीएम कौन? परवेश वर्मा या मनोज तिवारी? दिल्ली का सीएम है इनके अभी प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया, ये देखो ये चिंटू आ गए डिक्लेयर कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा। कहाँ बता रहे हो? परवेश वर्मा या मनोज तिवारी? अरे अगर ना बने तो डूब का मर जाए जमुना में। उन्होंने क्या सुथरी जमुना में डूब का मर गया फिर। हाँ उनका सवाल क्या था कि आप किसको देख रहे हैं, कौन बनना चाहता है? हाँ कौन बना, तो मैं बता रहा हूँ, मुझे जो 2 चेहरे अच्छे लगते हैं। अच्छे से कहने कौन बना तूने, ये बनेंगे। अरे ना बना तो जमुना में डूबना, साफ सुथरी होगी अब तो खाली। सुथरी यमुना तो साफ सुथरी तो होगी, केजरीवाल के जैसे नहीं। नहीं मोदी जी तो गंगा में डुबकी लगा ली, लेकिन केजरीवाल तो यहाँ का पानी तक नहीं चख सकते, यमुना का पानी नहीं चख सकते केजरीवाल, ठीक है ना। सीएम कौन हो सकता है? अभय वर्मा नंबर आपको हाँ 101%। क्या लगता है चाचा, कौन? बीजेपी वो पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, उसमें फैसला अनुशासन के हिसाब से लिया जाएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। कोई केजरीवाल की पार्टी नहीं है और कांग्रेस पार्टी है। इतना अनुशासन है कि देने वाला नहीं, ये वोट देने वाला नहीं, ये वोट देने वाला नहीं। ये प्रश्न हमसे पूछे, ये वोट दिए किसी और को, हम दे इनको। इन्हें शर्म नहीं आ रही, अनुशासन वाली पार्टी कहते हुए। ये मुख्यमंत्री ये वोट दिए केजरीवाल को, अब प्रश्न करेंगे भाजपा से, जाओ केजरीवाल से प्रश्न करो तुम ये बात। हाँ मैं सुनो भाई, जो यहाँ जीता है हम उससे काम कराएंगे। हमें मोदी जी की गारंटी चाहिए और राज्य की तरह नहीं चाहिए हमें। केजरीवाल से तो आप सवाल नहीं कर पाए, 532 स्कूलों का वादा करा था, ठीक है ना। ये बताइए कहाँ सवाल करा, कहाँ जब 2 बार आपने उनको गद्दी पे बैठाया, दोनों बार देखा कि नहीं काम कर रहा। गद्दी में उन्हें 3 बार बिठा दिया, दे दिए 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरी दे दी, 15 लाख दे दिए, 500 का सिलेंडर दे दिया किसी राज्य। सुनिए मोदी जी काम कर रहे हैं, इसीलिए तीसरी बार चुन कर आए। केजरीवाल देख के 2 बार काम नहीं करे, इसीलिए जनता ने उनको हटाया है, ठीक है। हटा दिया ना, हटा दिया। करना पब्लिक को अपना काम करना है, कमाना है, खाना है, कोई किसी को खाने को नहीं देता। आपको कि अभी दिल्ली का सीएम परवेश वर्मा बन सकते हैं? शासन वाली पार्टी बता रहे बीजेपी को, जिसमें बिजोड़ी जैसे सांसद उल्टा सीधा औरतों को टिप्पणी वो करते हैं, उन्हें अनुशासन बहुत है उनके अंदर, ऐसा अनुशासन है। मालवाल अनुशासन ज्यादा है, स्वाति मालवाल को पिटवाया अपने में, स्वाति मालवाल को अपने कमरे में पिटवाया। अनुशासित पार्टी है तुम, हैं? स्वाति मालवाल को कौन पिटवाया था अपने अपनी पार्टी की महिला? अरे केजरीवाल को तो पता ही नहीं है, मालीवाल अब तो मालीवाल नाली में घूम रही है भाई, है नाली में घूम रही है। उनके मंत्रालय में उसको कैसे मारा गया ये बताइए। किसने बनाया था? आम आदमी बनाया था ना, तो अपने ही सांसद को अपने शीश माल में अनुशासन की बात करते हैं कि अगर ना मिर्ची बहुत लगती है, अगर बीजेपी की राशि कमी बता दो, फौरन कहेंगे नेहरू ने ये करा, कांग्रेस ने ये करा। अरे तो तुम झगड़ान बनाए, तुम्हें बनाया इसलिए कि तुम बढ़िया पार्टी हो, अनुशासन वाली पार्टी हो। करे हैं 15 साल से देश में काम करे हैं, तब बार बार चुन गया था। कांग्रेस की मिट्टी ऐसे नहीं पलीद हुई, राजस्थान ने हमेशा यहाँ हिंदुओं को शोषण किया, अब हिंदू जागा है तो कांग्रेस भागा है। हिंदुओं का शोषण किसका? हिंदुओं का शोषण हुआ अब तक, किसमें? अब तक की जो पिछली सरकारें, हिंदुओं का शोषण हुआ, 120 करोड़ हिंदुओं का शोषण हुआ यहाँ पे।
किसने करा? कांग्रेस ने करा, कांग्रेस करा, कांग्रेस ने करा। पैदा कांग्रेस राज में हुए ये गुणगान इसलिए समझे, कर रहे हैं। काम धंधा बड़े हुए दूध पी का कांग्रेस का, आज शोषण हो रहा है इनका, और जब यहाँ खड़े हुए हैं ये शोषण होता है तो कुपोषण का मरीज बन जाते। हुआ जो तुम्हें वोट दिया, पर्सनल लॉ दिया, सच्चर कमेटी दिया, तभी कांग्रेस कांग्रेस सुने हो। भागो यहाँ से, ये कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हो तुम। हिंदू सिविल कोड है या नहीं है? हिंदू सिविल कोड है हिंदुस्तान में नहीं, तो क्या सबक बोर्ड अलग है? अब कांग्रेस के राज में जहां मर्जी है घेर के बब्बर बना ली, जहां मर्जी है घेर करके मजार बना ली। आज तुम्हारा घर घेरा, पहले घेरा, तुम्हारा पहले घेरा, कहाँ से आए? आज अगर हिंदू दिखाता है मंदिर की कागज तो कहता है कि संविधान खतरे में है, और जब बब्बोर्ड कहता है बिना कागज दिखाए बब्बोर्ड की जमीन है, संविधान बढ़िया है, तभी ये गुणगान कांग्रेस के। यहाँ खुदाई चल रही है, मंदिर मंदिर ढूंढ रहे हैं, और चीन के अंदर जो है सोना ढूंढ लिया। हम यहाँ भी खुदाई के चक्कर में लगे हुए हैं, चीन ने सोना ढूंढ लिया। अब कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। ये कांग्रेस के टाइम में फले फूले खाए मोटे हुए, इसलिए कांग्रेस कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की देन है ये। तो ये भाग रहे हैं, ये बोल रहे हैं चाचा, ये पेट कांग्रेस की भी वोट बीजेपी को नहीं देते, एक भी वोट नहीं देते। 516 घर रामपुर में दिया, वोट एक भी नहीं। ये बीजेपी की और वोट बीजेपी। या तो इनके प्रधानमंत्री झूठे, इनके बीजेपी विधायक झूठे। हर किसी ने ये कहा कि दिल्ली के सबसे ज्यादा मुस्लिमों ने वोट बीजेपी को करा है, तो तुम झूठ बोल रहे हो। फिर हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सारे सांसद कह रहे हैं, सारे विधायक कह रहे हैं कि अब क्या दिल्ली में सबसे ज्यादा मुस्लिमों ने वोट बीजेपी को दिया। ये कुछ कह के बात करेंगे, पता है नहीं ना कुछ भी भाई। ये अपने प्रधानमंत्री को झुठला देते हैं। अरे तुम जाओ, भी जानते हैं तुम्हारी कि चल रही तुम है यहाँ पे। दिल्ली में उत्तर से दक्षिण शब्द ही नहीं है, पूरब से पश्चिम शब्द खत्म है इनके। पूछ लो, इनके कम्युनिटी एक भी वोट बीजेपी को नहीं देता, इसलिए बीजेपी एक भी कोई इनके ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, डूब के मर जाइए तुम भी इस साफ सुथरी जमना में। राशिद, मौलाना राशिदी ने वोट करने के बाद में कसम खा के कही है कि मैंने बीजेपी को वोट करी है, यहाँ दिल्ली के उसके लिए कसम खा के गई उन्होंने। डूब के मर जाओ जाके जमना में। और तुम लोग और ये तो डूबते हुए भी दिखाई देंगे। अरे ये डूबते हुए दिखाई देंगे, ये तो डूबते हुए दिखाई देंगे। जमुना साफ सुथरी हो गई है। अरे तुम डूबते हुए दिखोगे, इतनी जमुना साफ हो गई है। टैक्स के पैसे से तुम फलते हो, लेकिन जब गुनगान गाने की बारी आती है तुम दूसरे मुल्क के गाते हो, नसरुल्लाह की गाते हो, सब देख रहा है। अरे नसरुल्लाह तुम्हारा चाचा होगा, हमें क्या ले रहा है नसरुल्लाह से? यहाँ नसरुल्लाह की बात हो रही है, आप बार बार कह रहे हैं, बात हो रही है। आप बार बार कह रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि यमुना साफ हो गई, डूब के मर जाओ। महीना, एक मिनट सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए भाई, सवाल ले लीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि यमुना साफ हो गई, डूब के मर जाओ, यानी आप मान रहे हैं कि यमुना साफ हो गई। यमुना युद्ध स्तर पर साफ हो रही है। मैंने बयान भी सुना है, और मैंने ये भी जो अधिकारी है वो भी बता रहे हैं कि ये जो यमुना है अभी केवल कचरा जो ऊपर आ जाता है ना वो हो रहा है, अभी बहुत वक्त लगेगा।